दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का फास्ट रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। यूपी हायर की आप लोगों की परीक्षा 17 तारीख को है, इसीलिए फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। फास्ट रिवीजन में आपने देखा आपके पाठ्यक्रम में जितनी गतिविधियाँ लगी उनका फास्ट रिवीजन करा दिया गया। कल कविता पर भाग 1 यानी आधुनिक जो कविताएँ हैं उनका फास्ट रिवीजन करा दिया गया और आज कविता का सेकंड पार्ट का फास्ट रिवीजन होगा, जिसमें विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, केशव, बिहारी, भूषण, रसखान, घनानंद इनकी बात होगी। कल हम लोगों ने दिनकर हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, तो इन सब की बात हम लोगों ने कल फास्ट रिवीजन में की। प्रतिदिन 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, जिसमें 70 आपके साहित्य के होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं और 30 जीएस के होते हैं। द गुरु एकेडमी पर टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर कंपटीशन एकेडमी पर आप टेस्ट सीरीज का वीडियो देख रहे हैं जो कि पब्लिश है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें, पूरे 100 प्रश्न देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपके कोई मित्र या कोई आपके जानने वाले में ऐसे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको यह नंबर दे सकते हैं जिस पर वो संपर्क कर लें। शुल्क में छूट है और इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। लिपि के विकास क्रम में पहला स्थान किसका होगा? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि जिसे वक्रक्षर लिपि भी कहा जाता है, देवनागरी लिपि। उत्तर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि। इनमें से सही कथन कौन सा है? नागरी लिपि का प्राचीनतम रूप अशोक के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। नागरी लिपि का उद्भव 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच हुआ। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। तीसरा गलत है, इसलिए गलत है कि 12वीं-13वीं शताब्दी नहीं बल्कि 8वीं शताब्दी है। निम्न में से ब्रजभाषा से संबंधित कौन है? महाराष्ट्र में तुकाराम, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? ध्यान देना, गलत कौन सा है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। गलत होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी ने नहीं कहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी वो तो कहा है। यहाँ पर आरंभिक हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। लिख लीजिए, भोला शंकर व्यास ने कहा है। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन रूप या प्रथम उल्लेख कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल के एक दानपत्र में मिलता है। देवनागर नामक मासिक पत्रिका सादाचरण मित्र की है। देवनागरी प्रचार के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनमें से सही कथन कौन सा है? अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिषर ठाकुर ने वर्णरत्नाकर में किया। 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्हों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने चलाया। दक्षिण हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप बाबूराम सक्सेना ने कहा। आपका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? हरदेव बाहरी के अनुसार उर्दू चीनी भाषा का शब्द है, यही गलत होगा। हरदेव बाहरी नहीं बल्कि भोलानाथ तिवारी। कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, भोलानाथ तिवारी। बाकी राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि और आदर्श बोली मारवाड़ी है, सही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा है, यह भी सही है। नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, यह भी सही है। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश 1900 ईस्वी में हुआ। 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध को लाल युग नाम दिया। तो यहाँ पर उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। इनमें से गलत विकल्प कौन सा है?
प्रश्न संख्या 9 देखें, गलत आपको बताना है। इंशाअल्लाह खान ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है, पहला ही गलत है। इंशाअल्लाह खान ने नहीं कहा है, लल्लू लाल ने कहा है, लल्लू लाल। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग प्रश्नों को गलत कर देते हैं, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ गंग कवि की रचना चंद्रचंद वर्णन की महिमा मानते हैं, सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को परदेसी भाषा नाम दिया, सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, ये भी सही है। तो गलत पहला होगा। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी, यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा टी.एस. इलियट नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। इसमें से सही कथन कौन सा है? अरस्तु ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया, सही है। हॉब्स ने कल्पना को ह्रासोन्मुख भावना कहा, सही है। आदि बिंब की चर्चा युंग ने की, यह भी सही है। बिंब का प्रमुख कार्य है संप्रेषणीयता, यह भी सही है, यानी आपका उत्तर होगा डी। एक अस्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजात्यवाद की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो होरेस को दिया जाता है। 13 का आपका सी हो जाएगा। मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर विरोधाभास होगा। द्विविधा भिन्नम स्वभावोक्ति वक्रोक्त चेति वांग्मय, यह उक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, दंडी का है। दंडी, वामन, मम्मट, रुद्र दिए गए हैं, आपका उत्तर हो जाएगा दंडी। इसमें से सही कथन कौन सा है? तो दंडी ने वक्रोक्ति को लोक सीमा तिवर्तनी विवक्षा कहा है। रुद्रट और कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या 3 माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है तथा वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम भी काव्य है। 16 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कथन और कथनकार का सुमेली जोड़ा कौन सा है? यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा, श्याम सुंदर दास ने कहा है, सही है। रमणीय अनुभूति, उक्त वैचित्र और छंद, इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है। बच्चन सिंह गलत होगा, बच्चन सिंह ने नहीं कहा है बल्कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सही है। यानी आपका उत्तर 1 और 3 होगा, दूसरा गलत है, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र का है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि किसने माना है? तो यह भी रामकुमार वर्मा द्वारा ही माना गया है। गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी किसने माना है? उत्तर हो जाएगा 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। गुर कीजय महिला निगुरा न रहिला, और गुर बिन ज्ञान न पाइला रे भैला, यह पद किसका है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ, आपका उत्तर हो जाएगा ए, गोरखनाथ। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, कबीर का पद है। इनमें से किस संप्रदाय में भक्ति वात्सल्य भाव की थी? यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आता है मिलान के लिए, तो मैंने पूरा डिटेल दे दिया कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार, विशिष्टा द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार, द्वैतवाद निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार, द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार, शुद्धाद्वैतवाद। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, रुद्र संप्रदाय। किस संप्रदाय में? तो रुद्र संप्रदाय में भक्ति कैसी थी? वात्सल्य भाव की थी, वात्सल्य भाव की भक्ति थी। तो यहाँ पर जो संप्रदाय हैं वो मैंने इसीलिए दे दिया है। अगर श्री संप्रदाय की बात करें तो श्री संप्रदाय में जो भक्ति होती है वो दास्य भाव की होती है। ब्रह्म संप्रदाय की अगर बात करें तो इसमें जो भक्ति होती है वो माधुर्य भाव की होती है। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो इसमें भक्ति सख्य भाव की होती है।
विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो भावार्थ रामायण मराठी का है, कृतवास रामायण बांग्ला का है, कंब रामायण तमिल का है, भास्कर रामायण तेलुगु का है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सुमेलित हैं। पद्माकर की रचना जगविनोद में कितने प्रकरण हैं? उत्तर हो जाएगा कुल 6 प्रकरण हैं। कवि भूषण की पंक्ति कौन सी नहीं है? ध्यान देना, कौन सी नहीं है? शासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढर, पहला ही नहीं है क्योंकि यह देव की पंक्ति है, देव की पंक्ति है। बाकी इंद्र जी में जंभ पर बाढ़ सुवंभ पर, दारा की दौर ना यह रार नहीं खजुए की, शिवा को न होत तो सुनत होत सब की, कवि भूषण की पंक्ति है। आगे की रचना इत्यलम का खंड कौन सा नहीं है? बंदी जीवन, हियारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की यह। अब इसमें ज़्यादातर लोगों ने गलत किया है, ए होगा, बंदी जीवन नहीं है। अब कहेंगे नहीं सर बंदी जीवन तो मैंने पढ़ा है। बंदी जीवन आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है बंदी स्वप्न। बंदी स्वप्न है ना कि बंदी जीवन, और जल्दबाजी में कई लोगों ने गलत किया। 26 का ए हो जाएगा। अभी तक हम लोग 26 पर पहुंचे हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए जरूर बताइएगा। और ये आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के सहयोग से सारी चीज़ चल रही है, आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो आपसे भी ये सहयोग की आशा की जाती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को इसके बारे में सूचित करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी और उतना ही बेहतर रिजल्ट भी मिल रहा है लगातार। मध्य प्रदेश की जो पिछली परीक्षा हुई है, उस पिछली परीक्षा में हमारे 58 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और उनका मॉक इंटरव्यू भी यहाँ पर कराया गया है। मॉक इंटरव्यू भी यहाँ पर कराया गया। आप यूपी हायर में हैं, यूपी HESC की परीक्षा दें, आप भी सफल हों और सफल होने के बाद में मॉक इंटरव्यू यहाँ भी कराया जाएगा। उसका भी बैच हमारे यहाँ चलता है, गूगल मीट पर कराया जाता है, ऑन कैमरा आप लोग रहते हैं। तो उसके लिए भी आप इस नंबर को लिख लीजिए ताकि जब आप मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करें तो आप भी इस चैनल से जुड़कर मॉक इंटरव्यू का लाभ ले सकें। तो इस नंबर को लिख लीजिए, उससे आपका ये फ़ायदा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह है कि जब सूचना दी जाए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। निम्न में से सही कथन कौन सा? लोकायतन का मूल स्वर लोक मंगल और लोक जीवन में शांति स्थापना है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के कला पक्ष को कहा कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। दृष्टिकोण और पाटल पत्रिका पटना से निकलती थी जो प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कौन सा सही है? आपका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। अमल धवलगिरी के शिखरों पर उपयुक्त काव्य पंक्ति किन कविताओं की है? वर्षा ऋतु, कालिदास, बादल को घिरते देखा है। तो उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। भाई कालिदास जो कविता है, कालिदास कविता में भी आप देखेंगे कि दिया गया है, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यच कि तुम रोए थे। ऐसे ही बादल को घिरते देखा है कविता का भी प्रारंभ इसी पंक्ति से होता है कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न, कालिदास कविता में किसके रोने की बात की गई? इस प्रश्न को भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। क्योंकि इंदुमती, जो इंदुमती की बात है, इंदुमती की तो मृत्यु हो जाती है। रोता कौन है? राजा अज। और यह रघुवंशम से लिया गया है। यह वाला जो दिया गया वो रघुवंशम से दिया गया। भाई कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, तो ये रघुवंशम से है। फिर उसके बाद में दूसरे में अगर हम आते हैं तो रति की जो बात की गई ये कुमार संभवम से है कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत से मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे।
फिर एक यक्षिणी की जो बात है ये मेघदूत की बात है, वहां से लिया गया। तो इस तरीके से 3 रचनाओं से यहाँ पर विषय वस्तु ली गई है और क्रम से भी मैंने बता दिया, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत। पंथ रहने दो अपरिचित कविता में क्या लगाने की बात की गई है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला, न कि कल्पनाओं का मेला। मोतियों का हाट और चिंगारियों का मेला। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के समय दिनकर की कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी? तो रेणुका और हुंकार। रेणुका और हुंकार। कलम आज उनकी जय बोल कविता में कुल कितने पद हैं? उत्तर हो जाएगा 4। जनतंत्र के सूर्योदय में कविता में मातृभाषा को किस तरह बताया गया है? महरी की तरह। पूरी कविता ही आप लोगों को पढ़कर बताई गई, पूरी कविता ही सुनाई गई थी कि यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस महरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। और जनतंत्र को बताया गया था, क्योंकि गलत जो लोगों ने किया सिर कटे मुर्गे की तरह, वो जनतंत्र को बताया गया है कि सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है, और ये जानकर भी तुम चुप रहोगे या शायद वापसी के लिए पहल करोगे। आदमी की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी कविता जो सिलाएं तोड़ते हैं काव्य संग्रह में संकलित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, जागरण की कामना कविता। बाकी सारी कविताएं बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में संकलित है। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में संकलित है। इनमें से सही कथन कौन सा है? केदारनाथ अग्रवाल ने अपने जीवन में कविता का आरंभ बालेंदु उपनाम से किया, सही है। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है, सही है। युग की गंगा कविता का विषय विषम अर्थव्यवस्था है, यह भी सही है, यानी डी हो जाएगा। परिंदे कहानी का विषय क्या है? परंपरा रूपी स्त्री के सोच का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण रूप दिखाया गया है। मानव की मुक्ति की पीड़ा की अभिव्यक्ति है, उत्तर हो जाएगा डी। दिल्ली में एक मौत कहानी में शोभायात्रा में कुल कितने व्यक्ति थे? उत्तर हो जाएगा 11 व्यक्ति थे। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने वर्ष नौकरी करके रिटायर हुए थे? उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र ने किरण को क्या कहा है? तो हेमंत की मालती, दुष्यंत की शकुंतला कहा है, 1 और 2 होगा, यक्ष की यक्षिणी नहीं। ताई कहानी में बाबू साहब अर्थात रामजी दास अपनी पत्नी रामेश्वरी को किसका उदाहरण देकर समझाते हैं? उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। कबीरदास नहीं, तुलसीदास, सूरदास और गिरधारी लाल। अगला प्रश्न है, हिमालय का यह अस्थि रूप हमारे शिक्षा का ही मूर्तिकरण है, यहाँ पर शिक्षा का आशय क्या होगा? शिक्षा का आशय होगा सृष्टि करने की इच्छा। महाकवि की तर्जनी निबंध में ब्राह्मण किस मंत्र का जाप करता है? तो गायत्री मंत्र का जाप करता है। आचरण की सभ्यता निबंध में कौन सी भाषा शब्द रहित होती है बताया गया है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, नेत्रों की भाषा, कपोलों की भाषा और मस्तक की भाषा। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? विचारात्मक निबंध है। चिंतामणि भाग्य की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब लिखा था? 2 फरवरी 1939 को। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के विषय वस्तु में कब से कब तक का दिया गया है? उत्तर हो जाएगा 1885 से 1930 तक। गोदान उपन्यास और उनके पात्रों के बारे में सही जोड़ा कौन सा है? ओंकारनाथ पत्र संपादक हैं, श्याम बिहारी तनखा वकील हैं, मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, मालती डॉक्टर है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। प्रतिष्ठा तो हृदय की होनी चाहिए, जवाहरात वही हैं, बुद्धि अहंकार तो केवल जौहर ही मात्र है। यह कथन किस उपन्यास का है? उत्तर हो जाएगा मानस का हंस उपन्यास। मैलांचल उपन्यास में कौन दरोगा के डर से छिपकर रहता है और अपना नाम रुस्तम खां रख लेता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कालीचरण। सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वो जिधर भी उदित होता है वहीं पूर्व दिशा हो जाती है, कथन किसका है? तो यह है वैद्य जी कहते हैं राग दरबारी उपन्यास में। अंजू दीदी नाटक में अंजलि का कथन कौन सा है?
वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। सुगड़ापा स्त्री का गहना और सदाचार पुरुष का। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से चलता है। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। सिंदूर की होली नाटक में किसका चित्र मनोरमा द्वारा नहीं बनाया गया है? तो नौकर माहिर अली का। चंद्रगुप्त नाटक में गीत और उसके गायक का सुमेली जोड़ा कौन सा है? तुम कनक किरण के अंतराल में सुवासिनी, निकल मत बाहर दुर्बल आह अमात राक्षस, प्रथम यौवन मदिरा से मत अलका, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया। उत्तर होगा डी 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सुमेलित हैं। ये जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, इससे आपका कितना रिवीजन हो रहा है, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और इसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं, कैसे हैं, आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिए। कितना समझ में आ रहा है या आपके लिए कितना लाभकारी है, जरूर बताइए। आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिए। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा कालिदास का है। अंधायुग नाटक के प्रथम अंक में किसकी जीत बताई गई है? आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 भय का अंधापन, ममता का अंधापन, ज्ञान का अंधापन नहीं होगा, अधिकारों का अंधापन। अगला प्रश्न है, बनारसीदास चतुर्वेदी किस लेखक के भक्त थे? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, तुर्गन्यू। निर्मल वर्मा को डायरी लिखने का सुझाव किसने दिया था? मारिया। चीड़ों पर चांदनी रचना में पार्लियामेंट की दादी किसे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा लिंग थिंगविलियर। चीड़ों पर चांदनी रचना में आइसलैंड में हैकला नामक स्थान को क्या कहा गया है? अभिशप्त आत्माओं का डेरा। अकेला मेला रचना का पहला पत्र किस वर्ष का है? उत्तर हो जाएगा डी 1969। इनमें से सही कथन कौन सा है? पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कड़कटू कहा है। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। ग्राम्य गीतों के संकलन का पहला प्रयास रामनरेश त्रिपाठी ने किया। सही है, तीनों सही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? जल्दबाजी मत करिए, यहाँ पर कहा गया है कि किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। उत्तर हो जाएगा बी, मर्यादा पत्रिका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? समय की शिला पर, शिला होगा, शिलाल हो गया। समय की शिला पर शंभुनाथ सिंह, नाव के पांव जगदीश गुप्त, आओ खुली बयार राजेंद्र प्रसाद सिंह, उतना वह सूरज है गिरिजा कुमार माथुर। गलत होगा, यही हमारा बेमेल है। जो काव्यकृति है, ये सारी की सारी काव्यकृतियाँ हैं। उतना वह सूरज है, ये लिख लीजिए, भारत भूषण अग्रवाल का है। भारत भूषण अग्रवाल का है। निम्न में से काव्य संग्रह और कवि का बेमेल जोड़ा कौन सा है? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का है। सही है। बस बहुत हो चुका ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। सही है। स्वर्ग से विदाई गोरख पांडे का है। सही है। दो पंक्तियों के बीच यह गलत होगा, अरुण कमल का नहीं है, बल्कि लिख लीजिए राजेश जोशी का है। राजेश जोशी का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? निष्कासन उपन्यास दूधनाथ सिंह का और व्यंग उपन्यास शरद जोशी का है। आखिरी कलाम उपन्यास ममता कालिया का, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास दूधनाथ सिंह का है। ये दूसरा वाला गलत है, क्योंकि आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह का है और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है। ये उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा गलत है। तो अगर दूसरा गलत है तो हमारा डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी उत्तर सी होगा 1, 3, 4। भाई देहरी के पार उपन्यास विवेकी राय का है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का है। पाही घर कमलाकांत त्रिपाठी का है। सात आसमान असगर वजाहत का है। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन कौन सा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय माना। हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को वृंदावन लाल वर्मा ने शुरू किया, जन्म दिया। इलाचंद जोशी की पहली कहानी सजनवा हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल विशाल भारत में
प्रकाशित हुई थी? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। निम्न कहानी और कहानीकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? थाली भर चांद सूर्यबाला का है, सही है। बंधे पाँवों का सफर प्रतिमा वर्मा का है, सही है। अंधे मोड़ के आगे राजी सेठ का है, सही है। कितना बड़ा झूठ, ये उषा प्रियमवदा का है, यही बेमेल है। लिख लीजिए, उषा प्रियमवदा, उषा प्रियमवदा का है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? लखनऊ मेरा घर रचना मनोहर श्याम जोशी का है। सहचर है समय रचना रामदरस मिश्र का है। कस्तूरी कुंडल बसे मृदुला गर्ग का है, गलत है। कस्तूरी कुंडल बसे मृदुला गर्ग का नहीं, मैत्रेयी पुष्पा का है, मैत्रेयी पुष्पा का है। अगला प्रश्न है, निम्न यात्रा वृत्तांत और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा नहीं है, यानी गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? धूप में सोई नदी प्रभाकर द्विवेदी, सही है। यादें यूरोप की निर्मल वर्मा, गलत है। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का है। राख की लपटें किसकी आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन का है। तो ये 70 थे। 70 में आपके कितने सही हुए हिंदी में ज़रूर बताइएगा। अब उसके बाद में यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। उत्तर हो जाएगा 1 और 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1980। निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात निम्न 3 राज्यों से अधिक है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस स्तर या मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, सॉरी, हाँ, क्षोभ मंडल। भारत में किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में जाने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक नहीं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वित्तीय आपात से है 360। भारत में वन्यजीव संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, डी हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक हैं? तो मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्लोबल आयुष महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान निर्मित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा कानपुर। हाल ही में किस राज्य ने विज्ञान पथ योजना की शुरुआत की है? विज्ञान पथ योजना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया गया है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने परिषदीय विश्वविद्यालय में वाटिकाएं यानी किचन गार्डन स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा 18,285। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक नगोजी ओकोजी इवेला किस देश की निवासी हैं? उत्तर हो जाएगा आपका नाइजीरिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन। प्रश्न संख्या 88, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? मिस्ट्रल कहा जाता है। चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा न्यूनतम विकसित। जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? उत्तर हो जाएगा आपका 22 मई। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्न में कौन कौन से हैं? तो ये सभी होंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान देना, कौन सी आउटपुट नहीं है? तो स्कैनर।
डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क के बारे में सही कथन कौन सा है? तो पहला और दूसरा। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना है? 1945 में। पहला हो जाएगा। NHERC का पूरा नाम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, सी हो जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? उत्तर हो जाएगा MCI। भारत के कितने विश्वविद्यालय UGC केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं? तो 4 विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर हो जाएगा मठ विश्वविद्यालय। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ की थी? तक्षशिला। तो इस तरीके से आपने देखा पूरे 100 प्रश्न कराए गए। कितने आपके सही हुए जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी अभ्यर्थी इसका लाभ ले सकें। आप भी इस नंबर को लिख सकते हैं, ये वीडियो पब्लिश है, ताकि जब इंटरव्यू कराया जाए, आपका जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद जब इंटरव्यू कराया जाएगा तो उसके लिए आप जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। बाकी और भी आपके जो फ्रेंड सर्किल में हैं, जो भी आपके मित्रगण हैं, जानने वाले हैं, जो भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप सूचित कर सकते हैं कि इस नंबर पर वो संपर्क जरूर करें। बाकी कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा।